एक बार आलस्य से परेशान होकर एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य से परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। इस पर वह आलसी व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही मुझसे कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी हो? तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम आलसी होने का प्रमाण दो। तभी आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मैं या तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह उठने नहीं देता। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या होता है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान अपने भीतर खुद ही पैदा करते हैं। तभी आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वह कैसे बुद्ध? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले तो तुम यह समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है जैसे हमारा भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें जीवन ना हो, तो वह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम्हें आलस्य से बचना है तो प्रकृति से मिलने वाले सही भोजन पदार्थों को अपने जीवन में शामिल कर लो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। महात्मा बुद्ध आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इनके चलने और बैठने में एक प्रकार का संतुलन नजर आ रहा है। जब यह लोग चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक प्रकार का तालमेल होता है, और जब यह लोग बैठते हैं तो इनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब ये लोग लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता है, जिससे भिक्षु गहरी नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? इस पर बुद्ध ने कहा, ना कम और ना ज़्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभदायी होता है। अगर आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। इस पर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर में आने वाले आलस्य का तीसरा कारण यह है सुबह जल्दी ना उठना। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। उस आलसी व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सो जाओगे। एक बार फिर आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निर्धारित समय निश्चित कर रखा है। यही कारण है ये लोग प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, और सही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालना सीखो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरीके से भोजन करने से, सही तरीके से बैठने से, उठने से, या फिर जल्दी सोकर उठने से? इस पर महात्मा बुद्ध बोले, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम अपने मन के स्तर पर आलस्य को समझो। महात्मा बुद्ध बोले, मन के स्तर पर हमारे अंदर आने वाले आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल रहेंगे, तब हमें उस काम को करने में आलस्य आता है। जबकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो पहले थे। पिछली बार की हार से बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए
खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वालों और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते हैं, लेकिन आलसी व्यक्तियों के साथ उठने बैठने से हमारा शरीर भी आलसी बन जाता है। यह बात सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। इस पर महात्मा बुद्ध बोले कि सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगत में रहना छोड़ दो। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण यह है काम को टालना। यह आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, परंतु धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह अकेली आदत ही किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। महात्मा बुद्ध ने कहा मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। सोचो, तुम एक बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी हो, तो तुम क्या करोगे? तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी की खोज करूंगा, मैं जल्द से जल्द पानी वाले गांव की खोज करूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा अगर तुम्हें फिर भी पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? तब उस आदमी ने कहा कि मैं तब भी प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता होगा ही नहीं। तब इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि किसी इंसान को आलस्य तब घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके पास बहुत सारे विकल्प हों। इसलिए ज़िंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर रहे हो तो इसका कारण है तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना। अभी तुम अपने भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा महसूस नहीं कर पा रहे हो। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि मन के स्तर पर हमारे अंदर आने वाले आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती जेवर लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा मन बैठने को कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही हो कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या इसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा आलस्य तुम्हें सिर्फ उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिनके लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो आलसी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ चुका है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, स्पष्ट लक्ष्य और काम को करने की बड़ी वजह हो, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता।